हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के बटसेरी में भारी भूस्खलन होने से गांव के लिए बांसपा नदी पर बना करोड़ों रुपए का पुल टूट गया, जिससे गांव का संपर्क देश दुनिया से कट गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पहाड़ से भूस्खलन सहित चट्टानें गिरने से कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर रवाना हो गई। वहीं राष्ट्रीय मार्ग 505 का जसमदो के तहत आने वाले काजा के लारा नाले में शनिवार आधी रात को बादल फट गया। भारी बारिश के बाद नाले में बादल फटने से बाढ़ आ गई। हिमाचल प्रदेश में देश भर में महंगाई की मार का असर दिखना शुरू। नीति आयोग की हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 29% कनेक्शन धारकों ने अपने एलपीजी सिलेंडर भरवाना बंद कर दिए हैं। हाल ही में नीति आयोग के सदस्य की हिमाचल प्रदेश में हुई बैठक के दौरान इस बात पर चर्चा हुई थी। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कुल 23 लाख गैस उपभोक्ता हैं। इनमें से 3 लाख कनेक्शन धारकों को हिमाचल प्रदेश की गृहिणी सुविधा योजना और केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन के साथ निःशुल्क गैस चूल्हा और सिलेंडर मुहैया कराया गया है। कुल उपभोक्ताओं में 6.67 लाख ने सिलेंडर रिफिल कराना बंद कर दिया है। गरीबों के मकान बनाने के लिए पिछले साल का बजट अब जाकर हुआ जारी। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में पहली किस्त के 1 करोड़ रुपए रोक दिए थे। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अब जाकर बचे हुए में से कुछ बजट जारी हुआ है। वित्त वर्ष 2020-21 और 4094 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था। बजट के पहुंचने में देरी होने और कोविड काल में बाधा पैदा होने से ये फंड समय पर जारी नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 505 का जसमदो के तहत आने वाले काजा के लारा नाले में शनिवार आधी रात को फटा बादल। भारी बारिश के बाद नाले में बादल फटने से बाढ़ आ गई। हालांकि बादल फटने से किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सड़क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे यहां पर सड़क के दोनों ओर 50 से अधिक वाहन भी फंस गए हैं। सड़क बहाल होने के बाद ही यहां पर ये सारे वाहन लारा नाले से निकल पाएंगे। बादल फटने की सूचना मिलते ही बीआरओ की टीम ने सड़क बहाली का काम शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की नगर परिषद नाहन में लाखों रुपए की डीजल पी गई। लंबे अरसे से खड़ी खटारा गाड़ियां, फर्जी बिल दिखाकर इन गाड़ियों को चालू हालत में दिखाया गया। अब तक लगभग 6 लाख रुपए का डीजल खर्चा इन गाड़ियों पर हुआ है, जबकि गाड़ियां लंबे अरसे से खड़ी हैं। नगर परिषद की नई कार्यकारिणी ने इसकी शिकायत शहरी विकास विभाग के निदेशक को भेजी थी। इसके बाद विभाग के संयुक्त निदेशक राखी सिंह को जाँच का जिम्मा सौंपा गया है। भगवान रघुनाथ को मिंजर अर्पित करने के साथ रविवार को 7 दिवसीय मिंजर मेला हुआ शुरू। सुबह 10 बजे नगर परिषद चंबा कार्यालय से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में अधिकारियों और कर्मचारियों सहित 100 लोग ही शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान तमाम मंदिरों में जाकर मिंजर भेंट की गई। मेले के शुभारंभ पर शोभा यात्रा के चलते मुख्य बाजार 10 बजे से 1 बजे तक बंद रहा। इस दौरान आपातकालीन वाहनों की आवाजाही रही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र में 25 जुलाई को 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला मंडी की द्रंग विधानसभा क्षेत्र के भटोग में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनके 1 दिवसीय दौरे के दौरान द्रंग विधानसभा क्षेत्र के लिए 200 करोड़ रुपए लागत की 44 विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ नेता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के बावजूद द्रंग कई वर्षों तक उपेक्षित रहा। उन्होंने जवाहर ठाकुर को सुझाव दिया कि वे कांग्रेस के नेता से अनुरोध करें कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र का दौरा करें, ताकि उन्हें इस क्षेत्र में पिछले 3.5 वर्षों के दौरान हुए अभूतपूर्व विकास के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हो। अनुराग ठाकुर के केंद्रीय खेल मंत्री बनने से हिमाचल प्रदेश को मिलेगा लाभ। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने प्रो क्रिकेट कमेटी के माध्यम से लोअर बसाल में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के विजेताओं को पुरस्कृत किया। वीरेंद्र कंवर ने प्रतियोगिता की विजेता टीम पनू और उप विजेता टीम नंगल सलांगड़ी को ट्रॉफी प्रदान की। 5 दिन तक चली प्रतियोगिता में कुल 32 टीमों ने भाग लिया। इस अवसर पर वीरेंद्र कंवर ने कहा कि केंद्र सरकार में अनुराग ठाकुर के खेल मंत्री बनने से हिमाचल प्रदेश को लाभ मिलेगा। राज्य में खेलों के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध होगा और खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कोरोना से अनाथ हुए जिला ऊना के 4 बच्चों की मदद के लिए आगे आई सरकार। कोरोना महामारी से प्रभावित हुए बच्चों की मदद के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इस वैश्विक महामारी के कारण अपने माता पिता को खो चुके 4 बच्चों को प्रदेश सरकार मदद प्रदान कर रही है। बाल बालिका सुरक्षा योजना के तहत प्रभावित हुए 4 बच्चों को लाभान्वित करने की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और जिन्होंने कोविड महामारी के कारण अपने अभिभावकों को खो दिया है।
चीयर फॉर इंडिया कार्यक्रम पर युवा स्वयंसेवियों ने की चर्चा। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्रीय युवा सेवाएं और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के नेतृत्व में शुरू किए गए चीयर फॉर इंडिया कार्यक्रम पर नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवियों ने चर्चा की। कार्यक्रम का आयोजन उप निदेशक डॉक्टर लाल सिंह की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। नेहरू युवा केंद्र ने ओलंपिक में भारत के लिए रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को बधाई दी। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाने वाली देश की बहादुर बेटी मीराबाई चानू को सतपाल सिंह सत्ती ने दी बधाई। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि मुझे आज भी याद है कि रियो ओलंपिक में मीराबाई चानू का क्लीन एवं जर्क में 3 में से एक भी प्रयास वैध नहीं हो पाया था, जिस वजह से हम अपने लक्ष्य से चूक गए। लेकिन मीराबाई ने 2017 वैश्विक चैंपियनशिप में जो शानदार वापसी की बेतारीफ के काबिल है। ऐसा बुलंद हौसला रखने वाली इस भारत की बेटी ने इस ओलंपिक में देश को पहला पदक दिलाया है। रजत पदक के लिए मैं पूरे देश को बधाई देता हूँ। भारत की स्टार महिला बॉक्सर मेरी कॉम ने शानदार खेल दिखाते हुए अपनी प्रतिद्वंदी हर्नांडिस गार्सिया को 4-1 से हरा दिया। वहीं टेबल टेनिस की महिला एकल स्पर्धा में मनिका बत्रा ने शानदार जीत हासिल की। उन्होंने इस दौरान कड़े मुकाबले में यूक्रेन की मार्गरेटा पेसोत्स्का को हराया। हालांकि एक बार वे अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ कमजोर दिख रही थी, लेकिन बाद में जबरदस्त वापसी करते हुए उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने पूल ए के मैच में भारत को 7-1 से हरा दिया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बटसेरी में पहाड़ी दरकने से हादसे को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह हादसा हृदय विदारक है। इसकी चपेट में आया पर्यटकों से सवार वाहन, जिसमें 9 की मृत्यु और 2 घायल और एक अन्य राहगीर के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति और शोकग्रस्त परिवार को संबल प्रदान करे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मैंने किन्नौर जिला प्रशासन से बात करके हादसे की जानकारी ली और उन्हें उचित दिशा निर्देश दिए। प्रशासन घटना स्थल पर राहत कार्य में जुट गया है और प्रभावितों को फौरी राहत प्रदान की जा रही है। घायल हुए व्यक्तियों को स्वास्थ्य लाभ शीघ्र प्राप्त हो, ईश्वर से यही कामना करता हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।